नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं दो इंपॉर्टेंट बातों पर आपके सामने रख रहा हूं। एक तो बड़ी एक्सपोजे हो गई, लेकिन महाराष्ट्र की चर्चा शुरू करने के पहले एक ऐसे बेटी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो ये जो बेशर्मी लोग हैं, मंत्री, दामाद, ड्रग, इन बेशर्मियों के लिए ये एक सीख है। तस्वीर है छतरपुर की बेटी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है ये इलाका, बुंदेलखंड का इलाका है ये। छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें। क्रांति गौड़ भारतीय महिला क्रिकेट की सदस्य हैं और इंग्लैंड में अभी इन्होंने 6 विकेट झटके हैं। उसके बाद से क्रांति पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। सिर्फ एक ये उपलब्धि नहीं है, इसके बाद एक उपलब्धि है बड़ी। क्रांति ने कहा कि हम अब उन बेटियों को जिनके पैर में जूते नहीं हैं, वो जूते की अभाव के बिना क्रिकेट नहीं खेल पाएंगी या कोई और खेल नहीं खेल पाएंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ध्यान से सुनिए। क्रांति गौड़ के पिता मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। 2012 में इलेक्शन ड्यूटी के दौरान कुछ अनियमितता का इनके ऊपर आरोप लगा और उसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद इनका जो ऑफिशियल क्वार्टर था, जो पुलिस को क्वार्टर मिलता है, उस क्वार्टर्स को इन्हें छोड़ना पड़ा। इनके पिता को, क्रांति के पिता को। क्रांति 6 भाई बहन हैं, उसमें सबसे छोटी है क्रांति। क्रांति के बड़े भाई को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर पाता, और सरकारी स्कूल में पढ़ करके इनको शायद लग रहा था कि हमारा भविष्य ठीक नहीं रहेगा। स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी क्योंकि परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक नहीं थी। क्रांति उसके बाद भी क्रिकेट का जुनून लेकर के आगे बढ़ रही थी। समाज वाले ताना कसते थे, पड़ोसी ताना कसते थे कि घर में खाने के पैसे नहीं हैं और बेटी चली है क्रिकेटर बनने के लिए। क्रांति ने हिम्मत दिखाई। क्रांति हालातों से लड़ती रही, आगे बढ़ती रही, और क्रांति एक दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गई। और क्रांति ने भारत का परचम इंग्लैंड की धरती पर जाके लहरा दिया। उसके बाद अब क्रांति को किसी चीज की कमी नहीं है। क्रांति के पास पैसे हैं, क्रांति के पास नाम है, शोहरत है, इज्जत है। और अब वो क्रांति, जिनको कभी एकेडमी में जाने के लिए जूते नहीं थे और जो एकेडमी चलाते थे लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने इन्हें कहा कि 1600 रुपए में पहला जो स्पाइक शू होता है क्रिकेट के लिए, वो स्पाइक शू खरीद के उन्होंने दिया। एकेडमी चलाने वालों ने दिया, एकेडमी के प्रबंधक ने, एकेडमी के मालिक ने दिया। उसके बाद क्रांति किसी प्रकार से उनके जीवन में एक जूता नसीब हुआ। और फिर क्रांति को जब हालात का एहसास था तो क्रांति ने ऐसी घोर तपस्या की, ऐसा कठिन परिश्रम किया
जो आज पूरी दुनिया क्रांति के सामने झुकी हुई है और क्रांति के जज्बे को सलाम कर रही है। और क्रांति अब कह रही है कि हम अपने जेब से जूते देने का काम, मेरे पास अभी उतने ही पैसे हैं कि मैं जिस किसी बेटी को जूते नहीं है मैं उसे जूते दूंगी। आप सोचिए 1600 रुपए के जूते का क्या महत्व था क्रांति के लिए। पार्ट टू, बेशर्म ठाकरे, बेशर्म पवार की पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके नेता ठाकरे, पवार और राहुल की अघाड़ी सरकार में मंत्री एकनाथ खड़से, उसका दामाद पुणे के एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रात भर पार्टी करता है, मैरिजुआना, हेरोइन, बीड, न जाने कितने ड्रग्स का सेवन करता है, नाच चलता है, पार्टी होती है। समीर बानखेड़े ने कुछ दिन पहले क्यूबाइब नेटवर्क ने कहा था कि समीर बानखेड़े का आंधी आ रहा है। ये यही देश है। इस देश के दो रूप मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ एक गरीब बेटी, एक कांस्टेबल की बेटी 1600 रुपए के जूते के लिए परेशान, बदहाल और अपने हौसले हिम्मत से लड़के खेल के भारत का नाम ऊंचा कर रही है। और एक तरफ ये दो कौड़ी के नेता, बेशरम नेता, अब जब पकड़ा पुलिस ने उनके दामाद को, पुणे से एकनाथ खड़से के दामाद को, तो एकनाथ खड़से कह रहा है कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ मुझे, मेरे दामाद को फंसाने की साजिश की है। मतलब ऐसा लगता है कि साजिश के लिए लोग घरे बैठे हुए हैं कि एकनाथ खड़से के ही दामाद को पकड़ेंगे क्योंकि वही खाली बोल रहा है और सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। वहां कोई साजिश नहीं हो रही है। लेकिन एकनाथ खड़से ने कहा कि मेरे दामाद के खिलाफ साजिश हो रही है। एक और दामाद था इसी पार्टी के नेता, बेशरम नेशनलिस्ट। ये नेशनलिस्ट, धिक्कार है इस पार्टी पर। यह पार्टी अपना नाम रखती है नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट जिस पार्टी के मुखिया का सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से हो, वो पार्टी कहती है नेशनलिस्ट खुद को, राष्ट्रवादी कहती है। हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, ना आंख में, न शरीर के किसी हिस्से में। वो पार्टी कहती है राष्ट्रवादी पार्टी। और इसी पार्टी का एक और नेता, मंत्री नवाब मलिक, उसका भी दामाद, ये संयोग है, ये महज संयोग है। नवाब मलिक का भी दामाद समीर खान ड्रग रैकेट में पकड़ा गया। और कमाल की बात तो यह है कि हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी का वो इंतजार कर रहा है और गाड़ी के ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पर इस तरह से पैर रखा कि बेटी बच गई, दामाद उड़ गया। इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी इस महाराष्ट्र में चल रहा है ब्रॉड डे लाइट में, और दुनिया को ये लोग धूर्त बना रहे हैं। ठाकरे, पवार और राहुल की जो सरकार थी महाराष्ट्र में, वो गैंग लीडरों की सरकार थी, गैंगस्टरों की सरकार थी। और पूरी जिम्मेदारी होशो हवास में मैं ये आरोप लगा रहा हूं, हिम्मत है एनसीपी के किसी नेता को तो मेरी चुनौती स्वीकार करे और बताए कि पालघर के
साधुओं की हत्या जो हुई उसमें क्या किया तुमने? समीर खान के खिलाफ क्या किया तुमने?